जय हिंद, जय हिमाचल एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ एचपी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज स्टार्ट करी है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे एचपी सेक्रेटरीट का हो, चाहे एचएएस का हो, एलाइड सर्विसेज का हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आपके लिए ये वीडियोस इक्वली ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपने इसका फर्स्ट पार्ट चंबा का हम जीके पढ़ रहे हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आई होप आपने देखा होगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जीके व्हेन इट कम्स टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, व्हेन इट कम्स टू एचपी जीके। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। इसमें हम बात कर रहे हैं 3 स्नो रेंजेस ऑफ हिमालयाज इन चंबा। इसमें इंपॉर्टेंट यही आते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, धौलाधार, जंस्कार रेंज से क्वेश्चन आते हैं। धौलाधार की बात करें दोस्तों, व्हाइट रेंज है, बर्फ से ढकी हुई है, बर्फ की चादर, सफेद चादर, व्हाइट रेंज बोलते हैं। और ये चंबा की ना सदर्न बाउंड्री बनाती है दक्षिण में। और सदर्न चंबा की सदर्न जो बाउंड्री है किसके साथ लगती है दोस्तों? कांगड़ा के साथ। फर्स्ट वीडियो देखो, लेक्चर देखो, उसमें मैंने चंबा का मैप पूरा बना के आपको समझाया हुआ है। कांगड़ा के साथ लगती है, तो नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है चंबा और कांगड़ा के बीच में। सेपरेट्स फ्रॉम प्लेन्स ऑफ कांगड़ा, बिल्कुल चंबा को कांगड़ा के प्लेन से अलग करती है। ओरिजिनेशन जो होता है वो नियर डलहौजी के आसपास होता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट है चंबा का। और उसके बाद ये किस तरफ आती है? साउथ ईस्ट की तरफ ये बढ़ने लगती है। नॉर्थ वेस्ट से ओरिजिनेट होती है चंबा के, और साउथ ईस्ट की तरफ ये बढ़ने लगती है रेंज। एवरेज इसकी मैं एलिवेशन की बात करूं तो 4300 से लेके 5200 मीटर्स रहती है इसके बीच में, इसकी एल्टीट्यूड रहता है। ठीक है, बात करें तो जो चंबा की रावी वैली है जो कि नॉर्थ में पड़ेगी इसके, और ये यहाँ पे बीच में आ गई रेंज, और साउथ में पड़ जाएगी आपकी ब्यास वैली। ठीक है, आप इस तरीके से मान सकते हो कि बीच में ये आ गई माउंटेन्स, और ऊपर रावी वैली है, नीचे ब्यास वैली है साउथ में। अब इसमें मुख्य पासेस कौन कौन से आते हैं आपके धौलाधार में, तो पासेस भी देखो हम साथ साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि पासेस को हम क्या करते हैं, एक अलग से लिस्ट बनाते हैं और उनको फिर रट्टा मारते हैं। नहीं, अभी अगर आप इसको कनेक्ट करके पढ़ोगे ना ऊपर के लेक्चर से, आपको एक एक चीज क्लेरिफाई हो जाएगी। तो पासेस कनेक्टिंग चंबा एंड कांगड़ा, चंबा एंड कांगड़ा को पासेस कौन कौन से कनेक्ट करते हैं? सो इंद्रहार पास, जालसू, मिनक्यानी पास, चौड़ी जोत। इंद्रहास इंद्रहार पास बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4342 मीटर। अच्छा, ये जो इनकी जो हाइट होती है ना दोस्तों, प्लीज ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल रहती है, इन द सेंस कि हम किसी बुक में देखते हैं तो अलग लिखी होती है, इंटरनेट पे कहीं अलग स्पेसिफाई करी होती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन आपको ना ये लमसम याद रखना है, इसका अप्रोक्सीमेटली इसको याद रखना है, अप्रोक्सीमेशन पर्पज से। कोई एकदम से आपको फिगर्स याद करने की जरूरत इसके लिए नहीं है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। इंद्रहार पास फेमस है हिस्टोरिकली बहुत, और एंशियंट रूट है दोस्तों। पुराना जो गद्दी लोग थे या जो भी ट्रेडर्स होते थे वो उसी रूट से होके जाते थे। ये मैक्लोडगंज है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, धर्मशाला में, वो चंबा के साथ कनेक्ट करता है इसको, इंद्रहार पास। अभी भी लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं इस पास में। जालसू पास की बात करूं, लगभग 3500 मीटर के आसपास, कांगड़ा टू होली एंड भरमौर सब डिविजन को कनेक्ट करता है, होली एंड भरमौर सब डिविजन के साथ। मिनक्यानी पास की बात करूं, 4000 से थोड़ा ऊपर, ये करेरी लेक के साथ है दोस्तों, और डायरेक्टली कहाँ जाता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप जानते हो ना कि करेरी लेक वाला जो पास है वो भी एक ट्रैक ही है जिससे कि आप चंबा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सकते हो, तो वो मिनक्यानी पास वाला है। चौड़ी जोत की बात करूं, जोत तो सभी जानते हो दोस्तों, बड़ा फेमस है, मैं भी गया हूं यहाँ पे। सो इसकी हाइट कम है। क्यों हाइट कम है? इसका कारण यही है क्योंकि इसके बाद जो वो दोस्तों वो नीचे कांगड़ा के प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चंबा की जो दोस्तों रावी वैली है ना, जो चंबा की रावी वैली है जो कि हाई वैली है, तो इसके बीच में ये जोत आता है और नीचे आपके कांगड़ा के प्लेन्स दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। मोटरेबल पास है दोस्तों ये, बिल्कुल गाड़ी बसें जाती हैं यहाँ से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ की। इसी डलहौजी रेंज में लामा डल लेक भी आती है दोस्तों। इसका जो अगर मैं बात करूं सर्कमफेरेंस की 2.5 किलोमीटर, यानी इसका जो घेरा है 2.5 किलोमीटर इस लेक का। बहुत ही पवित्र सेक्रेड लेक है, डीपेस्ट है। किसमें? धौलाधार रेंज की सबसे डीपेस्ट लेक कौन है? लामा डल लेक। प्लीज यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लार्जेस्ट लेक कौन सी है धौलाधार रेंज में? लामा डल लेक। एलिवेशन 3960 मीटर इसका एलिवेशन पे स्थित है। ये मोस्ट सैक्रेड ग्लेशियर लेक है, और लेक का टाइप कौन सा दोस्तों? ग्लेशियर, ग्लेशियर से बनने वाली। ठीक है, कौन सी धार में? प्यूरा धार में। किसमें आती है? प्यूरा धार में।
पिलग्रिमेज के लिए फेमस है श्रद्धालुओं के लिए। जन्माष्टमी फेस्टिवल में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जुलाई और अगस्त में यहाँ यात्राएं स्टार्ट होती हैं। और जो 7 सेक्रेड लेक्स हैं दोस्तों, उसकी इसको क्राउन माना जाता है, मुकुट माना जाता है उन 7 के साथ जो सेक्रेड लेक्स हैं, ग्लेशियर लेक्स जो हैं। तो इसलिए इस लामा डल लेक के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लामा डल लेक जाने के दोस्तों 2 तरीके हैं, एक चंबा साइड से जा सकते हो, कांगड़ा साइड से जा सकते हो। ठीक है? चंबा साइड से अगर आप जाओगे तो वो चंबा, भरमौर, छतराड़ी, बैरी, दराकुंड और लामा डल है। कांगड़ा साइड से आप जाना तो धर्मशाला, फिर आपका घेरा आता है, फिर वो करेरी ट्रैक वाला, करेरी लेक वाला जो है, ठीक है? मिनक्यानी पास एंड देन लामा डल। 2 तरीके हैं, आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर आपके पास आता है कालातोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी धौलाधार रेंज में आती है दोस्तों। सो डेंस ओक और देवदार के फॉरेस्ट इसमें प्रेजेंट है। नेचुरल हैबिटेट है किसके लिए? हिमालयन ब्लैक बियर के लिए, लेपर्ड्स के लिए और मोनाल के लिए। मोनाल बड़ा ही सुंदर पक्षी है, आप सभी को पता है। तो ये कुछ चीजें ना आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए पेपर के लिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी दोस्तों रेंज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जंस्कार रेंज। जंस्कार रेंज की बात करें तो नदर्न मोस्ट है, दीवार है ये चंबा की, नदर्न मोस्ट नेचुरल बाउंड्री है चंबा की। पांगी वैली को सेपरेट करती है लद्दाख के जो कोल्ड डेजर्ट है उससे, क्योंकि हमें पता है ना उसके ऊपर फिर क्या लग जाता है, लद्दाख लगता है एक तरफ, एक तरफ लगता है जम्मू एंड कश्मीर। तो वो जो कोल्ड डेजर्ट है उससे अलग करने का काम करती है जंस्कार रेंज, किसको? चंबा की पांगी वैली, जो कि अपने आप में बड़ी रिमोट वैली है। जब भी मौसम खराब होता है, बर्फबारी का समय आता है, तो आपको पता नहीं 6-7 महीने के लिए डिस्कनेक्ट हो जाती है बाकी मेनलैंड चंबा से ही। ये इसकी कुछ एलिवेशन है दोस्तों, ठीक है? तो जंस्कार रेंज जो वो सबसे ऊंची है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आती है धौलाधार और उसके बाद आता है हाथीधार। तो सीक्वेंस भी पता होना चाहिए आपको। रेन शैडो बैरियर की तरह काम करती है, क्यों? क्योंकि जो इंडियन मानसून होता है ना दोस्तों, उसको रोक लेती है इसी वैली में ही, उसको इंडस वैली में नहीं जाने देती परली तरफ, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। आइए जरा अब इधर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आप याद रखोगे, देखो दोस्तों, जंस्कार रेंज में आपको पांगी वैली देखने को मिल जाएगी। पांगी वैली इट इज सैंडविच्ड बिटवीन किसके बीच में दोस्तों? जंस्कार ऊपर की तरफ है, नीचे पीर पंजाल है। क्या? जंस्कार ऊपर नॉर्थ में, नीचे पीर पंजाल साउथ में, उनके बीच जो है ये वैली प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं पांगी वैली। चेनाब रिवर दोस्तों इससे पास होती है, चंद्रभागा भी जिसे बोलते हैं, ठीक है? मोस्ट आइसोलेटेड एंड रफ वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड फेमस क्लिफ हैंगिंग रोड रूट है भाई इसका। क्लिफ हैंगिंग ये देख सकते हो, इसे बीच से रोड जा रहा है ना ये वाला, तो ये ऊपर से मतलब पहाड़ को काट के जो बनाया हुआ है, आप देखते होंगे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लिफ हैंगिंग रोड रूट। मैं रूट्स की बात करूं तो दोस्तों 2 रूट है, एक शॉर्टकट वाला रूट है, एक लॉन्ग वाला। शॉर्टकट वाला भाई चंबा एंड साच पास, लेकिन इट इज वेरी डेंजरस एंड रफ। मनाली उदयपुर वाला जो रूट है इट इज लॉन्ग बट इट इज सेफ एज कम्पेयर टू चंबा एंड साच पास। व्हाई? बिकॉज वी हैव बिल्ट अटल टनल। अटल टनल के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में? मैं उम्मीद करता हूँ पक्का बताओगे, क्योंकि जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये चीजें पता है इस टनल के बारे में। सो बेसिकली रूट क्या है? मनाली से अटल टनल से होते हुए आप लाहौल में, लाहौल से कलोंग, कलोंग से उदयपुर एंड किलाड़ फाइनली पहुंचेंगे, जो कि मेन स्टेशन है पांगी का, किलाड़। पांगी में दोस्तों सब वैलीज भी आती हैं जिनको हम भटोरीज कहते हैं। अ डिजर्विंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। भटोरी क्यों बोलते हैं? नाम पड़ा है होम टू बोटी। जो भोटी लोग हैं, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज, जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, इसलिए इनको भटोरी कहते हैं। तो जैसे इंपॉर्टेंट है सुराल भटोरी, हुडान भटोरी। दोस्तों एक चीज और देखने को मिलती है कि मैं चंबा की बात करूं तो आप देख रहे हो कि जो अपर साइड है चंबा का, ये वाला पांगी वाला जो साइड है, ये वाला, यानी यहाँ पे से ऊपर ऊपर, और जो नीचे वाला आता है रावी वैली, रावी वैली, और नीचे आपका ब्यास वैली वाला जो एरिया आता है। आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे ये जो पहाड़ है ना दोस्तों, ये एकदम कल्चरल शिफ्ट हो जाता है इस पे, ये कल्चरल डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाले यहाँ बुद्धिस्ट मिलेंगे, नीचे आपको हिंदू कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटीज देखने को मिलेंगी, राइट? तो इस तरीके से थोड़ा आप अपने दिमाग में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो जब आप जीके पढ़ते हो तो। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टिम्बर टेयरिंग स्टाइल है भैया इनका मकान बनाने का, लकड़ी से बन देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी भाई यहाँ पे धीरे धीरे करके जब छोटे मोटे रोड पहुंच रहे हैं तो कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करी गई है, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए हैं। तो ये सुराल, हुडान भटोरी, तो मैं आपको कह रहा हूँ खुद देख के, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। जुआरी प्लस हुआन यहाँ के विंटर फेस्टिवल्स हैं, मेक श्योर क्वेश्चन आ सकते हैं। पासेस की बात करूं जो जंस्कार में है, कांगला, पोटला, उमासीला,
थोड़ा-सा इसकी ये हाइट यहाँ पे देख लेना। इसके बाद लास्ट की बात करूँ हाथीधार। हाथीधार बेसिकली यार दोस्तों पूरी तरह से स्नोलेस ही होती है और ये चंबा के दक्षिणी किनारे पे सदर्न मोस्ट एज ऑफ चंबा पे चलती है ये। किसके पैरेलल चलती है दोस्तों? धौलाधार के पैरेलल पैरेलल चलती है ये। नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है किसके बीच में? जो सदर्न वैली है चंबा की जिसमें भटियात और चुवाड़ी वगैरह आते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का नूरपुर वगैरह का जो एरिया आता है उनके जो प्लेन्स आते हैं उनके बीच में। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। रट्टा नहीं मारना है, इसी तरीके से इनको पढ़ने की कोशिश करो। स्टीप्स की बात करूं, स्टीप्स दोस्तों क्या होती है? स्लोप्स। तो ये जो हाथीधार है इसकी जो ऊपर की तरफ जो स्लोप्स हैं दे आर वेरी जेंटल, जो चंबा की साइड है। लेकिन जो कांगड़ा की तरफ है दे आर वेरी रफ एंड वर्टिकल, एकदम खड़ी ही सीधी। ठीक है। ओरिजिनेशन की बात करूं दोस्तों तो बिगिंस टू राइज नियर धर्मशाला के आसपास की एलिवेशन मेंटेन करती है अपना और एक्सटेंड करती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि हमें पता है जब अगर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को आप देखो धर्मशाला की लोकेशन तो आपको क्लियरली ये चीज पता चल जाएगी। टर्मिनेटेड बाय रावी रिवर, इसको खत्म कौन करता है? रावी रिवर जो है उसको खत्म करती है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नियर बॉर्डर ऑफ जे एंड के। पीर पंजाल दोस्तों इसके बाद आती है पीर पंजाल रेंज। इसको भी फटाफट से थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसी वीडियो लेक्चर में। चलो सर छोड़ो, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ज्यादा लंबे लेक्चर्स बना नहीं रहा हूँ दोस्तों। दिस इज इट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। थर्ड में हम बात करेंगे पीर पंजाल रेंज की और इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। देखो किस तरीके से डायग्रामेटिकली बताया गया आपको, हर एक चीज मिलेगी दोस्तों यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस आपसे एक सपोर्ट मांग रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो ताकि और स्टूडेंट्स भी देखें और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी का फायदा हो यार। मिलजुल के प्रिपरेशन करो और हाँ गलती कहीं हो तो प्लीज उसको जेंटली रेक्टिफाई कर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय हिमाचल।